क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात की चुप्पी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक विधवा अमीर औरत और उसके वफादार नौकर के बीच जो हुआ, वो ना तो कोई रोमांस था, ना कोई साजिश, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो समाज की हर दीवार को हिला गया। लेकिन सवाल ये है कि जब इंसान टूटने की कगार पर हो, तो क्या सही और गलत की लक्ष्मण रेखा वही रहती है? सुनिए ये कहानी जो दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। लखनऊ के पुराने इलाके में एक विशाल हवेली थी, जिसके चौड़े बरामदे और ऊंचे मेहराब वाले कमरे अब सूने से लगते थे। मालकिन का नाम था नूरजहां बेगम। उम्र 45 के करीब। चेहरे पर वो खूबसूरती अब भी थी जो कभी शहर की महफिलों में चर्चा रहती थी, पर अब आंखों में एक गहरा खालीपन था। उनके पति नवाब साहब 6 महीने पहले एक रहस्यमयी बीमारी से चल बसे थे। इलाज के नाम पर लाखों खर्च हुए, बड़े बड़े हकीम आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रिश्तेदारों की भीड़ रोज हवेली में आती, सहानुभूति के दो बोल, फिर जायदाद की बारीक बातें। वकील फाइलें लिए खड़े रहते, बैंक मैनेजर हिसाब मांगते, डॉक्टर नई नई दवाएं लिखते। लेकिन किसी ने कभी नूरजहां से नहीं पूछा कि वो रातों को कैसे काटती हैं जब नींद नहीं आती और चारों तरफ सन्नाटा चीखने लगता है। उस सन्नाटे में सिर्फ एक शख्स था जो बिना शोर के अपना काम करता रहा, हुसैन। 50 के करीब उम्र, सालों से हवेली में नौकर, चुप, ईमानदार, अपनी औकात में रहने वाला। कभी नजरें उठाकर भी नहीं देखता था, सलाम करता, काम करता और चला जाता। एक रात नूरजहां को फिर वही घुटन हुई, सांसें जैसे बंद हो रही हों, दिल तेज धड़कता, हाथ कांपने लगे। पहली बार उन्हें लगा कि वो मरने से नहीं, जीने से डर रही हैं। उन्होंने पुराने जमाने की घंटी खींची। हुसैन दौड़ा आया, पानी दिया, दवा दी, लेकिन नूरजहां ने उसे जाने का इशारा नहीं किया। देर तक चुप रहीं, फिर अचानक बोली, हुसैन, मैं हार चुकी हूं, जीने की कोई वजह नहीं बची। अगर कोई मेरे साथ नहीं रहा तो मैं ये जिंदगी खत्म कर दूंगी। हुसैन घबरा गया, सोचा शायद कोई नया हकीम बुलाना है, लेकिन नूरजहां ने जो कहा वो सुनकर उसकी जमीन हिल गई। मुझसे निकाह कर लो, प्यार की बात नहीं, बस नाम का रिश्ता, ताकि इस हवेली में कोई अपना साया तो रहे। मुझे दौलत नहीं, एक इंसान चाहिए जो मेरे साथ हो, बिना छुए भी सहारा दे। हुसैन के कानों में जैसे बिजली कौंध गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेगम साहब कुछ ऐसा कहेंगी। वो अमीर थीं, नवाबजादी, वो सिर्फ एक नौकर। उसने नज़र झुकाई और धीरे से कहा, बेगम साहब, ये गलत है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। नूरजहां चुप रहीं, फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता था तुम मना करोगे, और इसी बात ने आज मुझे इंसान होने का एहसास कराया। अगर तुम हाँ कह देते तो शायद मैं सच में सब खत्म कर देती, क्योंकि तब यकीन हो जाता कि हर रिश्ता लालच का होता है। हुसैन ने पहली बार सिर उठाया। सामने वो औरत नहीं, एक टूटा हुआ इंसान बैठा था। उसने कहा, जिंदगी खत्म करने से कुछ नहीं होता बेगम साहब, दर्द सहने से हल्का होता है। नूरजहां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि वो थक गई हैं, मजबूत बनने से, अमीर कहलाने से, अकेले सब संभालने से। लोग सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं पूछता रात को मैं किससे बात करूं। हुसैन ने कहा, अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो मैं हूं, नौकर की हैसियत से। पानी लाऊंगा, दवा दूंगा, बात सुनूंगा, लेकिन वो हद पार नहीं करूंगा जिससे कल मुझे खुद से शर्म आए। नूरजहां का चेहरा सख्त हो गया। बोली, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी, ये खालीपन मुझे मार डालेगा। अगर निकाह नहीं हुआ तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, या तो मुझे निगल जाएंगे या मैं खुद टूट जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हुसैन समझ गया कि ये अब धमकी नहीं, एक थकी औरत का आखिरी सच है। वो बाहर चला गया, पर रात भर सो नहीं सका। सुबह उसने फैसला कर लिया। वो कमरे में गया। नूरजहां खिड़की के पास बैठी थीं, आंखें सूजी हुई थीं। उसने कहा, अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। हुसैन ने लंबी सांस ली, बोला, ये निकाह लालच में नहीं होगा, सौदे में नहीं। मैं हक नहीं जमाऊंगा, बस एक सहारा बनूंगा ताकि आप जी सकें। निकाह बहुत सादे तरीके से हुआ। छोटी सी मस्जिद में, 2 गवाह, एक मौलवी। नूरजहां ने भारी जेवर नहीं पहने, हुसैन ने नया कुर्ता भी नहीं लिया। कोई खुशी नहीं थी चेहरों पर, बस एक गंभीर शांति। खबर फैली तो तूफान आ गया। रिश्तेदारों ने फ़ोन घनघनाने शुरू कर दिए। कोई बोला पागल हो गई, कोई बोला हुसैन ने जादू किया। हवेली के अंदर सब शांत था। हुसैन अब भी पुराने कमरे में रहता, वही काम करता। नूरजहां को पहली बार किसी की दूरी से सुकून मिला। धीरे धीरे नूरजहां की तबीयत सुधरी। रातों को चीखें बिंद हुईं, दवाएं तम हुईं। एक रात फिर घबराहट हुई,
लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। हुसैन आया, हकीम बुलाया, पास खड़ा रहा। नूरजहां रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि किसी के होने भर से इतना सुकून मिल सकता है। फिर शुरू हुई साजिशें, वसीयत पर सवाल। नवाब साहब की मौत को फिर खंगाला जाने लगा। आरोप लगा कि नूरजहां मानसिक रूप से बीमार हैं और हुसैन ने फ़ायदा उठाया। पुलिस आई, हुसैन पूछताछ के लिए गया। नूरजहां पहली बार खुद लड़ी, वकील किए, कागजात निकलवाए। जांच में खुलासा हुआ कि नवाब साहब की मौत में कुछ रिश्तेदारों का हाथ था। दवाओं में जहर, बीमा की रकम के लिए। आरोप उल्टे उन पर गए। हुसैन हर सवाल का शांत जवाब देता रहा। जब सब साफ हुआ, रिश्तेदार पीछे हट गए। एक शाम हुसैन टूट गया, बोल पड़ा, अगर मेरी वजह से आप पर और बोझ पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। नूरजहां ने उसे रोका। पहली बार बिना झिझक उन्हें गले लगाया। बोली, अगर तुम उस रात रुकते नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ये रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ था, पर अब ये सम्मान का है। उस गले लगने में सारे डर ढीले पड़ गए। अब वो रिश्ता कागजों का नहीं, दो टूटे इंसानों का था, जो एक दूसरे को सबसे कमज़ोर पल में देखकर भी नहीं छोड़ा। समय गुजरा, हवेली फिर से जीवंत हुई। नूरजहां ने एक ट्रस्ट बनाया अकेली औरतों के लिए। हुसैन हमेशा बराबर खड़ा रहा। समाज की बातें थम गईं, क्योंकि जब लोग देखते कि वो दोनों न झुके न टूटे तो उनकी रुचि खत्म हो गई। नूरजहां अब हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करती थीं, बस जीती थीं, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अब आप बताइए, अगर आपके सामने कोई इंसान टूट कर खड़ा हो और चुनना पड़े कि समाज की बात माने या किसी की जिंदगी बचाएं, तो आप क्या चुनेंगे? अगर ये कहानी आपको छू गई हो, कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, इसे एक आईना समझिए। किसी को जज करने से पहले उसे समझने का मौका समझिए। ऐसी ही गहरी, सच्चाई से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी की टूटी रात को सहारा बन जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक ख्याल रखिए।